खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, यूनिवर्स, स्टार, आकाशगंगा, क्वासर, पल्सर, न्यूट्रॉन तारा, वामन तारा, आद्य तारा, उल्का, पुच्छुल तारा, अरोरा, सौरमंडल, ग्रह एवं उपग्रह, सूर्य की बनावट, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अधिवर्ष, पृथ्वी की गतियाँ, सभी को खगोलकी में पढ़ेंगे। खगोल विज्ञान में खगोल विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड एवं ब्रह्मांड के घटकों जैसे आकाशीय पिंड इत्यादि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे खगोल विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न आकाशीय पिंडों जैसे ग्रह, तारे, नक्षत्र, उल्काएं, पुच्छल तारे इत्यादि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु, पदार्थ जो दिखाई देती है या अदृश्य है, ब्रह्मांड के अंतर्गत आती है, अर्थात विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंड, आकाशगंगाएं, डार्क पदार्थ तथा डार्क ऊर्जा से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के घटक, पुच्छल तारा, सौरमंडल, आकाशगंगाएं, तारों के समूह, उल्काएं, डार्क पदार्थ, डार्क ऊर्जा है। ब्रह्मांड गति की अवस्था में है तथा ब्रह्मांड का लगातार विस्तार या फैलाव हो रहा है। ब्रह्मांड के फैलने का विस्तार प्रमुख कारण महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई ऊर्जा है। ब्रह्मांड के प्रसार या फैलाव के प्रमाण, महाविस्फोट के प्रमाण। पहला है लाल शिफ्ट की घटना। दूर से हमें यह रेड दिखाई देती है, पास से वाइट, बीच में ब्लू दिखाई देती है। जब कोई सफ़ेद प्रकाश वाली वस्तु दूर चली जाती है तो उस वस्तु का रंग धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात दूर जाने पर वह लाल रंग की दिखाई देने लगता है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। सफ़ेद प्रकाश वाली वस्तु जब समीप आती है तो वह नीले रंग की दिखाई देने लगती है। इसे ब्लू शिफ्ट, नीला शिफ्ट का घटना कहते हैं। कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक विकिरण, तारों में सुपरनोवा विस्फोट की घटना होता है। इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसे कॉस्मिक किरण कहा जाता है तथा ऊष्मा के स्थानांतरण को कॉस्मिक विकिरण कहा जाता है। ब्रह्मांड में कॉस्मिक किरणों की उपस्थिति का होना महाविस्फोट का प्रमाण है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी और महाविस्फोट सिद्धांत है, और स्टडी स्टेट थ्योरी स्थिर अवस्था का सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो पहला है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत। बेल्जियम के वैज्ञानिक जो पादरी थे जॉर्ज लेमेटेरे, उनके सिद्धांत की परिकल्पना 1927 में हुई और सिद्धांत का वैज्ञानिक रूप में प्रकाशित 1931 ईस्वी में हुई। बेल्जियम के विद्वान जॉर्ज लेमेटेरे के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इनके अनुसार आज से 13.5 से 15 बिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड आज की तरह नहीं था, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में उपस्थित था जिसका घनत्व अनंत था। इसे सिंगुलैरिटी पॉइंट, एकल बिंदु कहा गया। इस बिंदु में ऊष्मा के कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ, इसे महाविस्फोट या बिग बैंग कहते हैं। महाविस्फोट या बिग बैंग का नाम दिया गया। महाविस्फोट के पश्चात उत्पन्न पदार्थों से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। विस्फोट का कारण, एकल बिंदु का घनत्व अनंत था, इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न घर्षण से ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। इसी ऊष्मा महाविस्फोट का कारण माना जाता है। इसी ऊष्मा को महाविस्फोट का कारण माना जाता है। सिंगुलैरिटी पॉइंट ड्रॉ, ये है
ये विस्फोट हुई तो आकाशगंगा पास है, फिर ब्रह्मांड विस्तृत होते जा रहा है तो बड़ा हो रहा है और दूर जा रहा है। बिग बैंग विस्फोट के पश्चात सर्वप्रथम कॉस्मिक विकिरण निष्कासन हुआ तथा सर्वप्रथम निर्मित कण प्रोटॉन तथा प्रोटॉन के पश्चात हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम लिथियम का निर्माण हुआ। विस्फोट के 100 मिलियन साल बाद पहले तारे की उत्पत्ति हुई तथा 500 मिलियन वर्ष के बाद प्रथम आकाशगंगा का निर्माण माना जाता है तथा यह भी माना जाता है कि विस्फोट के 4 बिलियन वर्ष के पश्चात तारों का निर्माण अपने चरम पर था। महाविस्फोट सिद्धांत की कमियां या सीमाएं। लेमेतेयर ने यह स्पष्ट किया कि 15 बिलियन वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि इस समय के पहले ब्रह्मांड किस रूप में था। इसको स्पष्ट नहीं किया गया। सिंगुलैरिटी पॉइंट का जन्म कैसे हुआ, इसकी भी व्याख्या नहीं की गई। लेमेटेरे ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विस्फोट के कितने समय पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई।